फाइंड द परसेंटेज एरर इन हिज रिजल्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर माइंड सेट हो कुछ करने का तो मुश्किल कुछ नहीं होता। और आंसर कम्स आउट टू बी 44%। सिर्फ एक बार मेरी तरफ भी तू देखना, ठीक है? ठीक है, लेकिन और बात है वॉल्यूम की, तो नेट परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगेगा दो बार यूज होगा। यही चीज रिपीट होने वाली है कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला में। नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका YouTube चैनल प्रियांशु शर्मा एजुकेटर्स पे। और आज आपका भाई प्रियांशु शर्मा आ चुका है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज के टॉपिक 1% के लेक्चर 3 की तरफ। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हाँ बच्चा, आ जाओ। ये होमवर्क क्वेश्चन था, ये अब तुम्हें मैं करा देता हूँ, ठीक है? तो इसमें बोलता है अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/6 इंस्टेड ऑफ 6/5, फाइंड द परसेंटेज एरर इन हिज रिजल्ट। एक बच्चे को 6/5 से एक नंबर को मल्टीप्लाई करना था, पर उसने गलती से 5/6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मैं एक नंबर लेट कर लूंगा, जो वो नंबर मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, लेट नंबर भी 30। अब तुम सोचोगे ये 30 क्यों लिया है मैंने? ठीक है, कुछ और नंबर भी तो ले सकता था मैं। तो ये 30 इसलिए लिया है मैंने क्योंकि ये वाला 6 और ये वाला 5, इन दोनों से आसानी से कटना चाहिए ये नंबर। इन दोनों से एक नंबर तभी कटेगा जब दोनों की टेबल में ये नंबर आता हो। उसके लिए हम दोनों नंबरों का एलसीएम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एलसीएम फाइंड करने की एक सिंपल ट्रिक होती है कि जो बड़े वाला नंबर है तुम्हारा 6, उसकी टेबल तुम अपने माइंड में पढ़नी चालू करो। 6 1 6, 6 5 की टेबल में आता है, नहीं आता। फिर 6 2 12, 12 5 की टेबल में आता है, कटेगा 5 से, ये नहीं कटेगा। करते 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 तुम 30 तक पहुंचे, 6 5 से 30, और वो 5 की टेबल में भी आता है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 30। ठीक है, तो अब 5/6 इंटू 30, 6 से 30 कटेगा 5 पे, 5 इंटू 5 25। 6/5 इंटू 30, 5 6 6 इंटू 6 36 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो मुझे ओरिजिनली तो 36 नंबर आना चाहिए था, लेकिन अब 25 आ रहा है। तो डिफरेंस कितने का हो गया? डिफरेंस यानी कि जो हमें एरर निकालना है, एरर कितना हो गया? 36 माइनस 25 यानी 11। ठीक है, अब परसेंटेज एरर निकालना, मतलब एरर का परसेंटेज। एरर परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे? पहले एरर लिख देंगे, डिनोमिनेटर में लिख देंगे जो ओरिजिनल नंबर था, जो आना चाहिए था। ठीक है, तो 36 नंबर वो है जो आना चाहिए था, इंटू 100। परसेंटेज लगाना है तो 100 भी मल्टीप्लाई करके लगाना है। ठीक है, तो ये कट जाएगा 4 9 4 25 25 इंटू 11 होता है 275 डिवाइड बाय 9। तो ये डिवाइड हो जाएगा 9 3 0 लगाया, एक पॉइंट लगाया, 50 से पहले आता है 5 45 पे, तो 30.5% इसका हो जाएगा आंसर। तो जिसने सॉल्व कर दिया था, और जो बच्चा सिलेक्शन चाहता है, जिसने अच्छे से सॉल्व करा ये क्वेश्चन, तो उनको तो बहुत बढ़िया। जिन्होंने नहीं करा उनके लिए मेथड है, नोट कर लो। सेम तरीके का एक क्वेश्चन दोबारा मैं आपको कराता हूं, ट्राई करो, इसको लिख लो तब तक। आ जाओ, पिछला क्वेश्चन समझ आ गया हो तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व करो। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आराम से सॉल्व करो, फिर मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, कर लो सॉल्व फटाफट। आ जाओ, अब बताता हूं तुम्हें। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/4 इंस्टेड ऑफ 4/3, फाइंड द परसेंटेज एरर इन हिज रिजल्ट। ठीक है, सेम अगर पिछला समझ आया होगा तो ये तो बहुत ईजी है तुम्हारे लिए। ठीक है, आ जाओ। हाँ, तो इसमें एलसीएम किस चीज का लोगे तुम? 4 और 3 का। सो लेट नंबर बी, 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 4 की टेबल पढ़नी शुरू करो। 4 1 4, 3 की टेबल में आता है, नहीं आता। 4 2 8, 3 की टेबल में आता है, नहीं आता। 4 3 12, 3 की टेबल में आता है, हाँ आता है 4 पे। तो एलसीएम हो गया 12। ठीक है, अब 3/4 को हमने इस नंबर से मल्टीप्लाई करा,
और 4/3 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 16। डिफरेंस कितने का आया? 16 माइनस 9 का, यानी 7 का। ठीक है, तो परसेंटेज एरर विल बी इक्वल टू डिफरेंस, और नीचे जो ओरिजिनल नंबर आना चाहिए था, तो आना क्या चाहिए था? इंस्टेड ऑफ 4/3, 4/3 की जगह, मतलब 4/3 से करना था ओरिजिनली वैल्यू। ठीक है, तो मतलब ये वाली वैल्यू ओरिजिनल होगी 16 इंटू 100, 4 4 जा 4, 25 जा 25 इंटू 7 कितना होता बताओ? नहीं आता तो मैन्युअली भी सॉल्व कर सकते हैं। 7 इंटू 5 35, 3 कैरी, 7 2 जा 14, 14 प्लस 1 75 अपॉन 4। डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 4 3, डेसिमल लगाओगे 75%। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये नोट कर लो, और इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देता हूं, ये नोट कर लो। ले बेटा, अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने। इफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, अगर हर साइड एक स्क्वायर की 20% इंक्रीज हो रही है, देन फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार लिख लो, ट्राई कर लो, हुआ तो बढ़िया ना, तो मैं कराता हूं। चलो, और हाँ, इसके मैं कराऊंगा दो मेथड, एक थोड़ा इजी टाइप सा और एक थोड़ा उससे भी ज्यादा इजी टाइप का, क्योंकि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अगर माइंड सेट हो कुछ करने का तो मुश्किल कुछ नहीं होता। एक मेथड इसमें ऐसा बताऊंगा जो कि बिल्कुल बेसिक चीज है, एरिया इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, तुम्हें एरिया पता ही होगा स्क्वायर का। एक उस मेथड से बताऊंगा सिंपल, और एक बताऊंगा ट्रिक वाला, शॉर्ट ट्रिक वाला। ठीक है, जो तुम एग्जाम में यूज करोगे। तो दो मेथड बताऊंगा, बीच में खींच देता हूं लाइन, यहां पे आएगा मेथड 1, यहां आएगा मेथड 2। ठीक है, पहला मेथड देखो, एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर होता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो लेट साइड बी, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए साइड ले लेता हूं मैं 100। ठीक है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। ठीक है, तो 100 के हिसाब से एरिया कितना हो जाएगा? 100 का स्क्वायर यानी 10,000 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, यूनिट यहां पे अभी कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर, मीटर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, अब साइड इंक्रीज बाय 20% इंक्रीज इन साइड, तो न्यू साइड जो हो गई S1 वो कितनी हो गई? 100 प्लस 20%। अब वो 20% किसका है? मेरा 20% है या तुम्हारा 20% है? वो 20% है 100 का ही। ठीक है, तो 100 का 20% तुम्हें पता ही है कि 20 होता है। पिछली क्लास में बताया हुआ है कि 100 की कोई भी वैल्यू लिख लो परसेंटेज में, वो उतना ही नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल 100 का 10% कितना होता है? 10, हाँ 10 होता है। 100 का 20% कितना होता है? 20। ठीक है, तो 100 का 20% 20 होता है, मतलब पहले साइड 100 थी, उसमें 20% बढ़ा, तो 100 प्लस 20, यानी न्यू साइड विल बी 100 प्लस 20, न्यू साइड विल बी इक्वल टू 120। ठीक है, सो उस हिसाब से अब एरिया 1, पहले ये था, अब एरिया 1 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 120 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर। पता है? अगर नहीं पता तो तुम एक टेबल बना लो, एक पेज लो, उसमें हर एक नंबर का एटलीस्ट 25 या 30 तक सबके स्क्वायर लिखो, और वो अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा लो, ताकि तुम्हें वैल्यू सबकी याद हो जाए दिखते दिखते। ठीक है, 12 का स्क्वायर होता है 144, 2 जीरो लगाओगे। पहले एरिया था 10,000, अब हो गया 14,400, तो कितना डिफरेंस आया? कितना डिफरेंस आया? 14,400 में से 10,000 गए, तो आया 4,400। ठीक है, तो अब हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है कि एरिया पहले कितना था और अब कितना हो गया।
तो अब वाले एरिया में से पहले वाला घटा देंगे, नीचे कौन सी वैल्यू आती है मैंने बताया हुआ है, जिससे कंपेयर कर रहे हैं हम, ठीक है। तो किससे कंपेयर कर रहे हैं, जो ओरिजिनल वैल्यू थी, ओरिजिनल वैल्यू थी इतनी, एज इतनी, इंटू 100। सिंपल है, एरिया 1 हो गया इतना। देखो A1 माइनस ए, मतलब इस वाले एरिया में से ये वाला घटाओगे तो ये आ जाएगा, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूं 4400। नीचे जाएगा जो ओरिजिनल वाला एरिया था, यानी 10,000 इंटू 100। एक जीरो इससे कट, एक जीरो इससे कट, एक 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 एक, सारे जीरो कट हो गए, आंसर कम्स 44%। ठीक है, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ये नोट कर लो। इसके बाद बताऊंगा तुम्हें मैं अगला। अगला क्या, अगला मेथड बताऊंगा, अगला क्वेश्चन नहीं, अभी दूसरा मेथड बताना बाकी है। तो ये वाला नोट कर लो पहले तुम। कर लिया नोट? कर लो कर लो, नोट कर लो। आ जाओ अब अगले पे। देखो, अगर तुम्हारे को ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो जिसमें स्क्वायर का एरिया की बात हो रही हो, ठीक है, तो तुम डायरेक्ट लगा सकते हो, पिछली क्लास में पढ़ाया था नेट परसेंट का फॉर्मूला, जो कि था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं है तो प्रीवियस लेक्चर पे जाओ, वो देखो, अच्छे से समझो, फिर आओ इस लेक्चर पे। ठीक है, तो नेट परसेंट, अब x और y की जगह दोनों में तुम 20% ले लोगे, पहले 20% बढ़ा, फिर दोबारा 20% बढ़ा, प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100। ये कटा इससे, ये कटा इससे, 20 प्लस 20 40, प्लस 2 इंटू 2 4, 40 प्लस 4, आंसर कम्स आउट टू बी 44%। करेक्ट आंसर सी ही है हमारा। दोनों मेथड से आ गया। अगर तुम्हें स्पेशली एरिया की बात हो रही हो, एरिया इंक्रीज हो रहा है, ध्यान देना एरिया पे, तो तब तुम्हारा नेट परसेंट वाला फॉर्मूला लग जाएगा एक बार। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, वो होगा वॉल्यूम के ऊपर, तो उसमें अलग मेथड होगा। तो ये नोट करो पहले, और कुछ समझ नहीं आया तो पूछो। मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन पे, उसके बाद चलो। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिख दिया, ये भी पढ़ो और इसका आंसर निकालने का ट्राई करो। ठीक है, एक बात बता दूं तुम्हें, पिछला क्वेश्चन था स्क्वायर के ऊपर, ये क्वेश्चन है क्यूब के ऊपर। क्यूब पता क्या होता है, स्क्वायर का ही 3D वर्जन होता है। स्क्वायर में सिर्फ 2 डायमेंशन होती है, लेंथ और ब्रेथ, जिसमें वो साइड्स दोनों इक्वल होती है। अब क्यूब में लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी होगी। ठीक है, तो ये क्यूब का क्वेश्चन है, इंक्रीज बाय 10% एंड फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। पिछले में एरिया की बात हो रही थी, इस बार वॉल्यूम की बात हो रही है। तो एक हिंट दे दूं मैं तुम्हें कि वॉल्यूम होता है क्यूब का साइड का क्यूब। ठीक है, उस हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करो, और मैं तुम्हें बताता हूं, फिर उसके बाद पॉज करके आंसर निकालो। चलो फटाफट, फिर मैं तुम्हें बताता हूं, आ जाओ। देखो, पिछले क्वेश्चन में तुम्हें ये बताया था मैंने कि एरिया की बात हो रही हो तो तुम बात सुनना चालू कर दो। किसकी? मेरी, मास्टर की, तुम्हारा। तो तुम्हारा मास्टर कहता है कि पिछले क्वेश्चन में थी बात एरिया की, एरिया की बात थी, तो मैंने नेट परसेंट लगाया सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, मेरी तरफ भी तू देखना। ठीक है, लेकिन अब वॉल्यूम की बात है तो यहां पे नेट परसेंट वाला फॉर्मूला ही लगेगा, लेकिन 2 बार, 2 बार। ठीक है, ध्यान से, एरिया की बात है तो उसमें नेट परसेंट वाला फॉर्मूला एक बार, बस एक बार लगेगा। ठीक है, और बात है वॉल्यूम की तो नेट परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगेगा 2 बार। ठीक है, तो ये लिख लो फटाफट क्वेश्चन, और मैं तुम्हें बताता हूं कैसे लगेगा 2 बार। पहला निकाल ले, नेट परसेंट। नेट परसेंट वाला फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, x प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, तो इसमें 10, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100,
ठीक है, 10 प्लस 10 20, 1 इंटू 1 1, आंसर कम्स आउट टू बी 21%। अब ये जो 21% है तुम्हारा, ये बन गया x, और y तुम्हारा ये बन गया अब। ठीक है, अब तुम्हें दूसरी बार भी निकालना है नेट परसेंट। 2 बार इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि एरिया में साइड का स्क्वायर हो रहा था, वॉल्यूम में साइड का क्यूब हो रहा है, इसलिए मैं 2 बार नेट परसेंट का फॉर्मूला लगा रहा हूं। देखो, अब x है 21 प्लस y है हमारा 10 प्लस 21 इंटू 10 अपॉन 100, 10 कट, 21 प्लस 10 31 प्लस 21 डिवाइड बाय 10 2.1, आंसर आ जाएगा 33.1%। आंसर डी। किसी को ये प्लस नहीं करना होता तो तुम्हें वो भी बता देता हूं मैं, 31.0 लिख सकते हैं 31 को, और यहां पे है 2.1, तो ये 1 हो गया, 1 प्लस 2 3, 3 एज इट इज, 33.1%। यही है, बहुत ज्यादा कुछ चीज नहीं है इसमें, बहुत मुश्किल, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है कि नेट परसेंट वाला फॉर्मूला 2 बार यूज होगा। यही चीज रिपीट होने वाली है कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला में, वो तुम्हें जब कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक आएगा तब बताऊंगा। ठीक है, अभी उसके बारे में टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है, ये समझ लो। कुछ ना समझ आए तो पूछो, डाउट बताऊंगा मैं फिर। हाँ बच्चा, आ जाओ। अब तुम्हें मैं बताने वाला हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड के बारे में जो बहुत ज्यादा यूज होने वाला है अब परसेंटेज की आने वाली लेक्चर्स में, जिसका नाम है रेशियो मेथड। ठीक है, तो रेशियो क्या होता है वो तुम्हें आज परसेंटेज से निकालना सिखाऊंगा, रेशियो या फिर फ्रैक्शंस के रूप में उन्हें निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, आ जाओ। तो 50% को रेशियो में बदलना है हमें या फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है, तो परसेंटेज जब लगाना है तो 100 भी आगे लगाना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है, और जब परसेंटेज हटाना है तो डिवाइड बाय 100 होना है। ये फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको, बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें परसेंटेज हटाना है तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 50 अपॉन 100, 51 सा 50, 52 सा 100, तो रेशियो आ गई 1:2, फ्रैक्शन आ गया 1/2। ठीक है, 25% कैसे लिखूं, परसेंटेज हटाया, नीचे 100 लगाया, आंसर आया 25 1 25, 4 1/4, 15%। ये सारी सॉल्व करना है आपको, खुद सॉल्व करो पहले, फिर इस वीडियो को देखो, पॉज पॉज करते रहो और देखते रहो। ठीक है, परसेंटेज हटाओ, नीचे 100 लगाओ, 5 से काटो इसे 3, 5 से काटो इसे 20, 12% सॉल्व करो फटाफट, 3 सेकंड का टाइम है, 3 2 1 बूम। ठीक है, 12 अपॉन 100, इसको लिखोगे, किससे काटू मैं, किससे काटू, किससे काटू, 4 से काटता हूं, तो 4 3 ज़ा 12, 4 25 ज़ा। ठीक है, ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपके क्लियर है बिल्कुल? अगर क्लियर है तो हाँ आगे बढ़ते हैं हम। अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन है 125%। अब ये 100 से ऊपर वाली वैल्यू है, समझ रहे हो कुछ, आप समझ रहे हो, समझ रहे हो? ठीक है, आ जाओ। मेथड इसमें भी सेम है, बेसिक क्लियर होने चाहिए बस आपके, बेसिक अगर क्लियर है तो शॉर्ट ट्रिक भी समझ आ जाएगी, और जो बड़े बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो भी समझ आ जाएंगे। ठीक है, सो 125% हटाना है तो डिवाइड बाय 100 करा। ठीक है, तो 25 से काट देते हैं इसे, 25 4 ज़ा 25, 5 ज़ा, तो रेशियो आ गई 4/5। ठीक है, अगला है 2 to 5, 2 to 5, परसेंटेज हटाना है तो डिवाइड बाय 100 करा। अब अगर 25 की टेबल आती है तुम्हें तो डायरेक्ट उससे काट लेना, अगर नहीं आती, तुम धुरंधर नहीं हो, ठीक है, तो 5 से काट लेते हैं डायरेक्ट। आ जाओ, 5 4 ज़ा 20, 2 गया 5, 45 अपॉन 5, 20 ज़ा। ठीक है, अब इसको दोबारा 5 से काट देंगे, 5 9 ज़ा 5, 4 ज़ा, रेशियो आ गई 9/4। ये चीजें आपको मैं क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि आने वाले टाइम में अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि एक चीज 125% बढ़ गई। ठीक है, तो हमें इसमें रेशियो मेथड में रेशियो की बहुत इंपॉर्टेंट नीड होगी, इसलिए मैं आपको ये सिखा रहा हूं, और आई होप कि ये क्लियर भी हो गए हो आपको।
अब एक और चीजें कराऊंगा जिसमें डेसिमल्स हो और मिक्स फ्रैक्शन लिखी हो, उनको कैसे रेशियो में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो वो देखते हैं आगे। ये कर लो आप नोट, कुछ ना समझ आए तो पूछो, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ बच्चों आ जाओ। अब तुम्हें मैंने बताया था कि कुछ मैं ऐसे फ्रैक्शंस को रेशियो में बदल लूंगा और डेसिमल वाले थिंग्स को रेशियो के अंदर बदलूंगा। अब आ जाओ सामने। तो अब इसमें भी सेम चीज लगनी है, परसेंटेज हटाना है तो 100 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 6, और 100 से हमने डिवाइड करा तो आंसर इज 1/6, ठीक है। इस चीज को देखो, 50/3 इंटू 1/100, मतलब 100 से डिवाइड कर दिया हमने उसे। 50 टू जा मतलब 1/3 इंटू 2, 1/6। इसका भी 1/6, इसका भी 1/6। ये मिक्स फ्रैक्शन सबको सॉल्व करनी आती है? अगर नहीं आती तो मैं आपको बता देता हूँ ये सॉल्व कैसे किया जाता है। तो ये जो नीचे वाला नंबर होता है ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, फिर जो हमारा आता है चीज उसको 2 से प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे लिख देंगे 16 इंटू 3 प्लस 2/3। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 16 इंटू 3 48 प्लस 2 50, 50/3%। 50/3% तो हमें पता ही है 1/6 होता है, यहाँ पे निकाला है, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी 1/6 ही होती है, तो 100/6% और 50/3% और 16 होल 2/3% और 16.67%, इन सब की वैल्यू होती है 1/6। ये तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, लॉजिक बता दिया है। बट एक चीज ऐसी है कि तुम इसे बार बार देखोगे तो ये आंखों के सामने रहेगी। कोई भी क्वेश्चन में अगर आ गया कि 16.67% इंक्रीज हो रहा है तो तुम्हें रेशियो निकालने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगी। लेकिन अगर तुम ऐसे करने बैठ गए कि 16.67 परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 लगा दिया, 2 जीरो उड़े, 2 जीरो नीचे आए, ये सॉल्व करने बैठ गए तो भाई चक्कर खा के गिर जाओगे जमीन के ऊपर, ठीक है। तो ये सॉल्व करने नहीं बैठना है, इसकी वैल्यू हमें सिंपल लॉजिक से याद करनी है, ठीक है। और याद भी क्या है, लॉजिक समझा दिया मैंने, उसमें तो अब याद करने की कोई नीड ही नहीं रही। 2-3 चीजें हैं बेसिक, तो इन सब चीजों की वैल्यू 1/6 होती है, ठीक है। उसी तरह एक और रेशियो की बात करते हैं, 100/9। 100/9 इसको परसेंटेज हटाना है तो डिवाइड बाय 100। 100 कट, आंसर 1/9, ठीक है। अब 11 होल 1/9, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 11 प्लस 1/9, तो हो गया 99+1 मतलब 100/9%। 100/9% अभी निकाला हमने 1/9, और 11.11%, इन सब की वैल्यू होती है 1/9, ठीक है। अब ये 11.11 कहां से आया? जब हम 9 से 100 को डिवाइड करते हैं, 9 1 जा 9, 1 0 नीचे आता है, 9 1 जा 9, 1 एक पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, ठीक है। ये चलता जाएगा 1 1 1 1 1 1। तो 11.11% की वैल्यू भी हो गई 1/9 के इक्वल, ठीक है। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कहीं भी 11.11% आपको दिख जाए तो उसकी वैल्यू 1/9 होने वाली है। अब इसके बाद हमें सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे दिमाग में पहले से ही फीड है वो चीज। कुछ और रेशियो बताता हूं, इसको नोट कर लो फटाफट। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आया कि 16.67 कहां से आया, तो ये देखो यहाँ पे 3 15 को डिवाइड कर रहा है, तो 3 1 जा 3, 2 नीचे आया, 0 नीचे आया, 3 6 जा 18, 2 पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 6 18, 0 लगाया, 18, तो ये 16.6666 चलता रहेगा, ठीक है। इसीलिए 16.67 लिख दिया उसको राउंड ऑफ करके, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं राउंड ऑफ 16.67, ठीक है। ये हाँ, ये देख लो, ये आपके सामने, और मैंने फ्रैक्शंस और डेसिमल की फॉर्म में लिख दिया है।
अब इनकी भी रेशियो निकालते हैं हम, आ जाओ नोट कर लो इनको पहले। देखो 111%, ठीक है। क्या करें अब, देखो परसेंटेज हटाओ, नीचे 100 लगाओ, तो 100 कैंसिल, फ्रैक्शन आ जाएगी 1/11। 9 होल 1/11% और 9.09%, सबकी वैल्यू 1/11 के इक्वल आने वाली है। अब ये 9.09 कैसे आया, 11 अगर 100 को डिवाइड करेगा तो क्या होगा, 9 पे जाएगा 99, 1 पॉइंट लगाया, 0 लगाया, एक और 0 लगाया, एक और 9 लगाया, ऐसे आया ये वाला फ्रैक्शन। नेक्स्ट देखो 100/7% और 14 होल 2/7% और 14.28%। परसेंटेज का साइन हटाया, नीचे डिवाइड बाय 100 करा, 100 कट हो जाएंगे, फ्रैक्शन बनेगा 1/7, ठीक है। तो तुम्हें ये मन में बिठा लेनी है बात कि 14.28% जहां भी लिख जाए, जहां भी तुम्हें लिखा हुआ दिख जाए, वहां पे तुम्हें 1/7 लिख देना है बस, तुम्हें और कुछ सोचना नहीं है। अब 12 होल 1/2% और 25/2% और 12.5%। अब ये तुम्हें खोल के दिखा देता हूं मैं कैसे होगा। ये हो जाएगा 12 इंटू 2 प्लस 1/2, 12 इंटू 2 24 प्लस 1 25/2%, ठीक है। अब 25/2% को कैसे सॉल्व करूं मैं, परसेंटेज हटाऊं, नीचे 100 से डिवाइड करूं, 1 जा 4 जा 1/8, आंसर आ जाएगा। इन तीनों ही टर्म्स का एक ही रेशियो होने वाला है 1/8। ये सारी नोट कर लो अच्छे से, कुछ ना समझ आए तो पूछो। और ये अच्छे से तुम्हें बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए। और लर्न तो तुम्हें क्या ही करना है, लॉजिक बता दिया, फिर भी लर्न लर्न बोल रहे हो यार तुम, क्या बात करते हो। नोट करो इसे फटाफट। आओ बेटा देखो, ये देखो अब तुम्हारे सामने। हाँ बताओ, पहला क्वेश्चन 22.22%, इसका रेशियो क्या होगा। अब हमने डायरेक्ट तो इसका रेशियो निकाला नहीं अभी, पिछली स्लाइड में नहीं निकाला, हमें भी पता है। लेकिन एक चीज हमने निकाली कि 11.11% की वैल्यू होती है 1/9, तो 22.22% क्या इसका डबल लग रहा है, क्या 22.22% 11.11% का डबल लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है जी। 11.11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.22 आ जाएगा। तो हम लिख देंगे 2 इंटू कितना था इसकी 1/9, आंसर कम्स 2/9। अब 44.44%, सिमिलर कॉन्सेप्ट, ये इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 44.44 के इक्वल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा जी। तो हम यहां कर देंगे 4 इंटू इसकी कितनी वैल्यू थी 1/9, आंसर आ गया 4/9। सिंपल, कोई डाउट नहीं। एक क्वेश्चन देता हूं, कमेंट में लिखना 55.55% की रेशियो में बताओ, ठीक है। कमेंट में लिखना इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 36.36%, इसकी रेशियो क्या होगी, ये भी हमने डायरेक्ट नहीं देखा, तो इसको भी कहीं से डिराइव करना पड़ेगा हमें। अब हमें इसकी तो नहीं पता, लेकिन हिंट बॉक्स में मैंने लिखा हुआ है कि 9.09 जो पिछली स्लाइड में हमने देखी, उसकी वैल्यू होती है 1/11। तो क्या 36.36 इसका 4 टाइम्स लग रहा है। अगर मैं 9.09 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 का 4 से मल्टीप्लाई हो गया 36 पॉइंट, यहां पे कितना हो जाएगा 36.36। तो ये क्या हो गया 4 इंटू इसकी कितनी वैल्यू थी 1/11, आंसर कम्स आउट टू बी 4/11। सेम कॉन्सेप्ट, बताओ आंसर निकालो इसका 45.45%। सेम चीज है, ये 4 गुना लग रही थी, ये 5 गुना लग रही है, 9 5 सा 45, आंसर 5/11। अब ये क्वेश्चन देख लो,
सॉल्व करने का ट्राई करो। 28.56%। अब ये तो हमें डायरेक्ट नहीं पता, लेकिन एक चीज पता है कि 14.28% की वैल्यू होती है 1/7 के इक्वल। तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे हम तो 28.56 ये लिखा हुआ एग्जैक्ट, मतलब ये इस चीज का ट्वाइस है। तो 2 इंटू कितनी वैल्यू थी, कितना बन गया बच्चे, 2/7। ठीक है, ये लास्ट सॉल्व करने का ट्राई करो, 2 सेकंड का टाइम है। देखो 42.84, यहां से देखेंगे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो जरा। 14 इंटू 3 42, 28 इंटू 3 84। तो ये इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 3 इंटू इसकी वैल्यू 1/7, 3/7। ठीक है, इसको नोट कर लो, कोई डाउट है तो पूछो जल्दी। ठीक है, आई होप लिख लिए होंगे ये तुमने। और इसके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं रेशियो मेथड पे, ये लिखा हुआ है रेशियो मेथड। रेशियो तो निकालनी आपको मैंने सिखा दी, अब ये रेशियो मेथड लगेगा कहां और कैसे, ये आपको सिखाऊंगा मैं अगली क्लास में। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, उसके बाद चलते हैं। उसके बाद पहले ये लिखो पहले। हाँ तो बच्चों, सम इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस आई हैव मेंशन्ड हियर, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी में उतार लो। मैं अभी साइड हट रहा हूं, इसको लिखो फटाफट। ठीक है, आ जाओ। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। आज भी हमने कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करे, प्लस मैंने आपको रेशियो मेथड में रेशियो निकालना सिखाया। अगली वीडियो में रेशियो मेथड यूज करते हुए हम कुछ जोरदार क्वेश्चन करने वाले हैं, और अब लेवल ऊंचा होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, प्यार बरसाते रहिए, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने भाइयों बहनों के साथ, कमेंट प्यार से भर दीजिए और आपके भाई को प्यार दिखाइए। लव यू बच्चों, बाय बाय।